ओम शांति। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत पर चलना ही बाप का रिगार्ड रखना है। मनमत पर चलने वाले डिसरिगार्ड करते हैं। परमात्मा बाप की श्रीमत पर चलना ही भगवान का रिगार्ड रखना है। और अगर भगवान भगवान करते रहें और उनकी हम माने नहीं कोई भी बात, उनकी बताए हुए मार्ग पर न चले, तो वो तो परमात्मा का डिसरिगार्ड हुआ। प्रश्न है, गृहस्थ व्यवहार में रहने वालों को किसी बात के लिए बाबा मना नहीं करते, लेकिन एक डायरेक्शन देते हैं। वह कौन सा? जो गृहस्थ में रहते हैं तो भगवान को भी पता है, गृहस्थ के सारे संबंध निभाने पड़ते हैं, सारे व्यवहार निभाने पड़ते हैं, लेकिन परमात्मा एक डायरेक्शन देते। कौन सा? बाबा कहते बच्चे तुम बस सभी के कनेक्शन में आओ, कोई भी नौकरी आदि करो, संपर्क में आना पड़ता है, रंगीन कपड़े पहनने पड़ते हैं तो पहनो। बाबा की मना नहीं है, बाप तो सिर्फ डायरेक्शन देते हैं। बच्चे देह सहित देह के सब संबंधों से ममत्व निकाल मुझे याद करो। तो बाबा ने मना नहीं किया है, लेकिन बाबा कहते कि सब कुछ करते हुए मन बुद्धि एक परमात्मा की तरफ लगा के रहो। श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है ना, कर्म योगी, कि हर कर्म करते सारे तोड़ निभाते हुए, सारे रिश्ते निभाते हुए मन बुद्धि से हम परमात्मा से जुड़े रहे। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, कभी भी बाबा ने कहा या हुसैन, अर्थात हाय तोबा ना, कुछ भी होता है तो अरे क्या हो गया, तो ये नहीं मचाना है। बुद्धि में रहे हम विश्व का मालिक बनने वाले हैं। हमारी चलन वार्तालाप बहुत अच्छा होना चाहिए। बाबा कहते हम तो सतयुगी आत्माएं हैं, तो सतयुगी आत्माएं, उनका बोलना, चलना, उठना, बैठना, जो मुंह से शब्द निकलते हैं, उनके व्यवहार एकदम रॉयल ना, देवी देवताओं जैसे सतयुगी होने चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि कोई भी परिस्थिति आती है तो कभी भी रोना नहीं चाहिए, क्योंकि बाबा ने कहा कि जिन रोया तीन खोया। परमात्मा तो हमारा है ना, तो जब परमात्मा पिता हमारा है तो फिर रोना किस बात का। दूसरी पॉइंट, निश्चय बुद्धि बन, एक बाप की मत पर चलते रहना है। भगवान के ऊपर पूरा निश्चय रखकर एक परमात्मा पिता की श्रीमत अर्थात उनके बताए हुए मार्ग पर चलते रहना है। और जैसे जैसे चलते जाएंगे वैसे वैसे अपने आप रास्ते आगे हमारे लिए खुलते जाएंगे। कभी मूंझना व गुटका नहीं खाना है, निश्चय में ही विजयी है। इसलिए अपनी पाई पैसे की मत नहीं चलानी है, क्योंकि मनुष्य मत तो बाबा कहते कि सड़ी हुई मत है ना। आज तक तो हम चलते आए उसी मत पर, फिर भी क्या होते गए, गिरते गए ना, विकारों में फंसते गए। तो अभी हमें परमात्मा पिता आए हैं तो उनकी मत पर चलना है। और बाबा कहते जितना निश्चय रखेंगे उतनी हर कार्य में विजयी हुई पड़ी है। वरदान, किसी भी परिस्थिति में फुल स्टॉप लगाकर स्वयं को परिवर्तन करने वाले सर्व की दुआओं के पात्र भव। किसी भी परिस्थिति में फुल स्टॉप तब लगा सकते हैं जब बिंदु स्वरूप बाप और बिंदु स्वरूप आत्मा दोनों की स्मृति हो, खुद भी आत्मा और परमात्मा भी बिंदु स्वरूप। कंट्रोलिंग पावर हो। जो बच्चे किसी भी परिस्थिति में स्वयं को परिवर्तन कर फुल स्टॉप लगाने में स्वयं को पहले ऑफर करते हैं, वह दुआओं के पात्र बन जाते हैं। कोई भी परिस्थिति आई तो उसको बिंदी लगा दो। बाबा कहते बीती जो बात बीत गई तो उसको बिंदी लगाओ, है ना। तो बाबा कहते वो जल्दी दुआओं के पात्र। किसकी दुआएं? पहले तो स्वयं ही स्वयं की। उन्हें स्वयं को स्वयं भी दुआएं अर्थात खुशी मिलती है ना। कोई भी बात को आप दिल से निकाल देते हो ना, कोई भी बुरी, किसी ने मिसबिहेव किया तो पहले तो स्वयं मन हल्का हो जाएगा, तो खुद खुश रह पाएंगे। फिर दूसरा, परमात्मा बाप द्वारा और ब्राह्मण परिवार द्वारा भी दुआएं मिलती है। स्लोगन, जो संकल्प करते हो उसे बीच बीच में दृढ़ता का ठप्पा लगाओ तो विजयी बन जाएंगे। जैसे कल भी बाबा ने कहा ना कि भाई दृढ़ता से हमें हमारी वृत्ति बदलनी है। तो कोई भी अगर हमारे में कमी कमजोरी है तो बार बार याद दिलाओ,
दृढ़ता का ठप्पा लगाना अर्थात खुद को बार बार याद दिलाना कि मैंने परमात्मा के सामने ये प्रॉमिस किया है, तो बाबा कहते हैं कि हम उसमें विजयी बन जाएंगे। ओम शांति।